राम का राज्याभिषेक न हो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते थे। जब भगवान केवल 7 वर्ष के थे तब एक दिन कैकेयी की दोनों आंखों को भगवान ने बंद किया। कैकेयी ने कहा ये हाथ राम के हो सकते। तब राम ने अपना हाथ हटा लिया, कहा माता आज तुमसे कुछ मांगने आए। कैकेयी ने कहा मेरे प्राण भी तुम्हारे लिए समर्पित है राम, मैं दे सकती हूं। तो भगवान ने कहा मुझे 14 वर्षों का वन चाहिए। कौशल्या नहीं दे सकती, सुमित्रा नहीं दे सकती, आप छत्राणी हैं, आप वे छत्राणी हैं जो देवासुर संग्राम विजय करा करके आई है, इसलिए आपसे मांगने आया। कैकेयी ने जिस समय कैकेयी का चरित्र मानस में सुन लीजिए, अगर इतना ऊंचा चरित्र किसी का होगा तो आप हाथ ऊपर उठाइएगा। अगर रामचरितमानस में अगर कोई पात्र है जिसके निर्मल चरित्र हैं, जिसके अंदर निर्मल भक्ति है, जिसके अंदर पूरे राष्ट्र का कल्याण भरा हुआ है, तो है महामाया कैकेयी, भक्त हृदय सम्राट कैकेयी, जिन्होंने राम से सीधा कहा कि अगर मैं तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दे दूं तो मेरा 3 बहुत बड़ा नुकसान होगा। राम ने कहा क्या क्या माता जी? कहा एक तो मेरे एक ही पुत्र है, जिस दिन से हम तुझे 14 वर्षों का वनवास दे दोगे मेरा पुत्र मेरे लिए मर जाएगा। मेरे पत्रिका गीतावली में तुलसीदास ने लिखा कैकेयी जबलक जियत रही। कैकेयी का त्याग देखिए, कैकेयी जबलक जियत रही तबलक भरत कबह मात नहीं कही। पूरे जीवन तक भरत ने माता नहीं कहा। कैकेयी क्या लगी थी कैकेयी को वनवास कराने के लिए? बताइए, पुत्र सकौ पूत पति त्याग। फिर कैकेयी ने कहा राम दूसरा, जिस दिन हम तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दे दोगे उसी क्षण में विधवा हो जाऊंगी। संसार में अगर ऐसा कोई पात्र हो जिसने इतना बड़ा त्याग करके, इतना बड़ा त्याग कर राक्षसों का संहार कराया हो तो आप हाथ ऊपर करिए। नंबर 3 कैकेयी ने कहा राम जिस दिन हम तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दे दोगे आर्यावर्त में कोई माता अपने बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखे। गीता के अध्याय 7 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासः ज्ञानात् ध्यान अनंतरः ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागः शान्ति अधिगच्छति। न तो ज्ञानी बड़ा है न तो महात्मा बड़ा है, वरन वह बड़ा है जो अपना सब कुछ संसार के लिए त्याग सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं। इसीलिए आपको बता दें चित्रकूट की धरती पर भरत जब पूरी प्रजा को लेकर राम से मिलने गए हैं, वशिष्ठ को और कौशल्या को भगवान राम बाद में मिले। सबसे पहले किससे मिले? बोले प्रथम राम भेंटत कैकेयी, प्रथम राम भेंटत कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मत। ये देखो 14 वर्षों के बाद भी जब वन से भगवान अयोध्या आए तो कौशल्या को बाद में मिले। सबसे पहले किसके घर में गए? बोले प्रभु जाना गए गए जानी, प्रथमता सुग्रह गया भवा। कैकेयी के भवन में गए भगवान, और जब कैकेयी के भवन में गए तो कैकेयी ने कहा कि राम तुमने 3 मांगा, हमने तीनों दे दिया, अब तुमसे मैं एक मांग रही हूँ, हमको एक वरदान दे दो। भगवान राम ने कहा बताओ माता क्या है? कहा बस एक बार भरत से माता कहलवा दो। भगवान ने कहा कल कहलवाता हूँ लेकिन ये हो नहीं पाएगा। सरजू नदी में चारों भाई स्नान कर रहे सवेरे प्रातः का। कैकेयी के सुता को हिलो कि प्रभु बोले बहन, अब बोले भैया भरत बात ये कि तुम पे कहूंगा। तो भरत ने कहा क्या आयसु है कृपा निधान, दीजिए गोसाई उसे सिर धर करूंगा। इतने में भरत जान गए कि रात में तो कैकेयी के महल में रहे थे,
इसलिए भरत ने कहा भैया मैं आपका अनुज हूं, इसलिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो राम ने कहा फिर तुम ही कह लो। भरत ने कहा कि बन बन फिरायो, बन बन फिरायो सिया माता को जिसने उस कुटिलौ कैकेयी को, मैं मां तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सके नर नारी। इसलिए कैकेयी ने रामचरितमानस में जितना बड़ा त्याग किया है उतना किसी पात्र ने त्याग नहीं किया है। राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो अपने पति का त्याग कर सकती है, जो अपने पुत्र का त्याग कर सकती है और जो अपने ऊपर सारा कलंक ले सकती है, इससे बड़ा पात्र कोई नहीं। क्योंकि देवता हाथ जोड़कर खड़े थे कि सारद प्रेरि विनय सुर करहीं, सारद प्रेरि विनय सुर करहीं, बारहि बार पायल। और देवताओं का कहना था हे शारदा, राम जाहि बन राज्य तज, हो ही सकल सुर काज। तो सरस्वती ने मंथरा का चुनाव तो किया लेकिन फेल हो गई सरस्वती। सरस्वती ने मंथरा के ऊपर आई तो लेकिन फेल हो गई। जब एक तमाचा लगाया कैकेयी ने कसकर मंथरा को, दुष्ट तुमको बोलने नहीं आता, राम से बढ़कर के संसार में हमारा प्रिय कौन है? राम ही मोह, कैकेयी ने कहा कि राम ही मोह पर प्रेम विषेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा दे। कौन है? तब सरस्वती को कैकेयी के ऊपर आना पड़ा। किसके ऊपर आना पड़ा? मंथरा को छोड़ दिया। मंथरा से कुछ न हो पाएगा, तब स्वयं शारदा कैकेयी के ऊपर। भरद्वाज ने क्या कहा? नाथ कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति फेरी। यानी भरद्वाज ने यह कहा कि मंथरा की मति नहीं फेरी, हाँ कैकेयी की मति फेर दी। जब शारदा लग जाएगी तो बताओ किसकी मति फिर जाएगी? फिर गई कैकेयी की मति।